नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप कांसल सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन क्लास लेके आपके साथ हूं और जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है ना प्रीवियस पेपर की, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आज का नया क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसमें हम क्या करेंगे, आज इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे और साथ में जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उन पर भी बातें करेंगे। अगर इस पेपर की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, क्या नाम है उसका, टारगेट गवर्नमेंट जॉब। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ के साथ ही मैं आपको बताता हूँ, इस ग्रुप के अंदर हर रोज 25 क्या होता है, 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट होता है हर रोज। आप वो टेस्ट फ्री में दे सकते हो। तो जो इस ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसका लिंक होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हर रोज 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट होता है, तो वो आप टेस्ट दे के अपना लेवल चेक कर सकते हो। और बहुत अच्छी न्यूज़, अभी एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 2019 में आम चुनाव ने खालिस्तान लोकसभा का गठन हुआ। यानी 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ था ना 2019 में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, ठीक है। कौन सा, लोकसभा का हुआ था। और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था। किसमें, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ठीक है। पूछा गया भी जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ वो कौन सी लोकसभा थी, यानी कौन से नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो वो हुआ था 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कौन सी थी, तो विधानसभा थी 14वीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2019 का पेपर है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप देख भी लेना, क्वेश्चन लगा के भी देख लेना, आपको आपके लेवल का पता लग जाएगा और क्वेश्चन का पता लग जाएगा अभी अच्छा सी किस लेवल का क्वेश्चन उठा रही है। तो 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव वो कौन सी लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा थी। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा पे कौन सी थी, तो 14वीं विधानसभा थी। अगर बात करें अध्यक्ष की तो 17वीं जो लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा चुनाव के अंदर जो लोकसभा है उसके 17वीं के अध्यक्ष कौन है, तो कौन रहेंगे इसके, ओम बिरला। ये भी पूछा गया है, ओम बिरला। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कौन है, तो ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता भाई, ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है। अगर बात करें पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई के एग्जाम में, पहला लोकसभा अध्यक्ष तो कौन था, जीवी मावलंकर। मावलंकर क्या था, पहला लोकसभा अध्यक्ष था, जीवी मावलंकर। ये जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। और एक ऐसे भी अध्यक्ष रहे जो बाद में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, तो वो कौन थे नीलम संजीव रेड्डी। बाद में क्या बने थे, लोकसभा से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में क्या बने थे, जो राष्ट्रपति बने थे, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था उसके आंसर दिए, मैं उनको नाम भी लेना चाहूँगा। और जिन बच्चों ने गलत दिए कोई बात नहीं, वो अपना सही कर लेना, क्योंकि गलती इंसान से होती है। अगर आप गलत करके फिर भी सीखने की कोशिश करते हो ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो यानी जिन बच्चों ने सही आंसर दिया उनका नाम भी लूँगा और जिन बच्चों ने गलत दिया उनका भी नाम लूँगा, लेकिन मैं उनका नाम भी लूँगा। और आज के लिए आपके 2 क्वेश्चन और भी रहेंगे, तो उनका भी आप कॉमेंट में जवाब जरूर देना, ठीक है। अगर बात करें लोकसभा का, अगर संविधान के अंदर आ जाए लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का वर्णन रहेगा। अगर बात करें मतदान की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई थी, तो ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 को 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें क्या कहा गया था, क्या किया गया था, 21 वर्ष से घटा के आयु 18 वर्ष किसकी, मतदान करने की आयु कर दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई खालिस्तान के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, किन किन के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखो मैंने सुबह मैसेज डाला था टेलीग्राम ग्रुप में भी, कोविड का जो वैक्सीन लगवा के आया हूँ तो उसके कारण थोड़ा फीवर भी आ गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है जब तक हमारे मम्मी पापा के सपने पूरे ना हो। फीवर आ गया था, मेडिसिन लिए, कुछ आराम हुआ, तो वैसे ही मैंने मार्कर और अपना फ़ोन सेटअप किया और लग गए भी। अब तो क्लास शूट करनी है, तो जज्बा रखो जीतने का, तब जाके जीतेंगे। अगर किसी चीज़ का बहाना लेकर बैठे रह गए ना तो पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अपने आप को मोटिवेशन रखो, नेगेटिव लोगों से बचो। मैंने अभी देखो क्या टाइम हुआ है, 1 या 2 बजे हैं, तो सुबह 10 या 10 बजे मेडिसिन लगवा के आया था, लेकिन अभी कुछ नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा क्लास शूट कर लेते हैं, क्यों एक दिन और लेट हों।
यानी कल मैं आपको 2 क्लास दूंगा, उससे बेटर है आज 1 क्लास और देने की कोशिश करूँ, कल 2 रेज हो जाएगी। तो मैंने ये कोशिश की है। आप अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य भी निभाना, वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? पानीपत की दूसरी लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखो आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सी बार बच्चे क्या होते हैं स्किप कर जाते हैं और वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर पहली बार अगर ये पेपर देखो तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। वो बताऊंगा कौन से क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो अकबर और एम्मू के बीच में, अकबर और एम्मू के बीच में 1556 के अंदर हुई थी भी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगर पानीपत की पहली लड़ाई आ जाए तो वो कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर और लोधी के बीच में, बाबर और लोधी के बीच में हुई थी। मैं आज आपको पहला क्वेश्चन यहीं से पूछना चाहूंगा, देख लेता हूं वीडियो सही बन रहे हैं। बाबर और लोधी के बीच में हुई थी, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सभी बच्चों को पता है बाबर ने युद्ध जीतने के बाद क्या किया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था। और इब्राहिम लोधी का मकबरा आ जाए तो कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबर की तरफ से एक योद्धा शहीद हुए थे उसके अंदर, यानी कि योद्धा मारा गया था, तो उस योद्धा का नाम क्या था? ये आपको सर्च करके बताना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर जो योद्धा मारा गया था बाबर की तरफ से, तो उस योद्धा का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक है। अगले जो क्लास होगी उसमें मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और बाबर का विरोध किसने किया था? तो कैथल से किया था मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार। और मेवात से किसने किया था? हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने। देखो मेरे पास लगभग 150 से 200 प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मोहन सिंह मंडार ने कहाँ से विरोध किया था बाबर का? कैथल से। और मेवात से हसन खां मेवाती ने। इनके नाम से कॉलेज भी नल्लड़ मेवात के अंदर। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में थी? अकबर और एम्मू के बीच में। एम्मू कहाँ का शासक था? तो ये रेवाड़ी का व्यापारी था भाई, रेवाड़ी का व्यापारी, नमक व्यापारी था। और अपने आप को इसने क्या किया था? विक्रमादित्य घोषित किया था भाई, विक्रमादित्य। क्योंकि इसने पानीपत के युद्ध से पहले 22 लड़ाइयां लड़ी थी, एक भी नहीं आ रहा था, तो इसने अपने आप को क्या किया था? विक्रमादित्य घोषित किया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो एम्मू था। अकबर की बात करें ना, तो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था, बैरम खान ने। बैरम खान को ये किसने न्यूज़ दी थी? एम्मू के आंख में तीर लग गए और तीर लगने के कारण किससे? हाथी से गिर गया। तो इसकी न्यूज़ दी थी शाह कुली ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा? शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा? तो नारनौल में रहेगा भी, नारनौल में क्या रहेगा? शाह कुली का मकबरा रहेगा, ठीक है। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई आ जाए, पानीपत की तीसरी लड़ाई ये कब हुई थी? 1761 में। किन के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें किन की जीत होती है? अब्दाली की जीत होती है, मराठा क्या हार जाते हैं। और मराठा की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने, सदाशिवराव भाऊ ने। और सदाशिवराव भाऊ ने क्या किया था? जो थानेसर के अंदर शिव मंदिर है ना, उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? तो सदाशिवराव ने, पुनर्निर्माण, ठीक है। थोड़ा ऊपर से साफ कर देता हूं। पुनर्निर्माण किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत के अंदर शिव तालाब, देवी तालाब का शिव मंदिर है भाई, देवी तालाब का शिव मंदिर। इसका निर्माण किसने किया था? तो मराठा सरदार थे मंगल रघुनाथ, मंगल रघुनाथ ने क्या किया था? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किया था। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध वो किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था अकबर और एम्मू के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? और भी अच्छा क्वेश्चन लगा। स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? यानी जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, उस समय हरियाणा किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो यानी 1947 के समय जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय, उस समय हरियाणा किसका हिस्सा था? तो ये पंजाब का हिस्सा था भाई,
पंजाब का। सर जी पंजाब में कब मिला गया था? तो 1858 में किसके साथ मिला गया था? पंजाब को। तो 1858 से पहले यानी 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? तो वो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कब? 1857 की क्रांति से पहले किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। सर जी पंजाब में क्यों मिलाया गया? पंजाब में क्यों मिलाया गया? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय पंजाब में विरासत थी ना, यानी पंजाब के जो लोग थे ना, उन्होंने किसका साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि अंग्रेज थे ना, ये इतने माइंडेड थे, उन्होंने क्या कहा था? पंजाब के जो लोग थे ना, उनको ये बोला था भाई आपके जो गुरु है ना, तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर का जो सिर है ना, वो किसने कटवाया था? यानी सिर किसने कटवाया था? तो औरंगजेब ने कटवाया था। औरंगजेब ने कटवाया था। इसलिए इन्होंने क्या किया था? मुसलमानों के खिलाफ किसको भड़का दिया था? तो सिख लोगों को भड़का दिया था। और इन्होंने किसका साथ दिया था? तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है अंग्रेजों का साथ देना, जो नाभा, पटियाला और जींद, इन रियासतों ने क्या किया था? इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, इसी कारण जब 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला दिया गया था? पंजाब के साथ मिला दिया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो किसका सिर कटवाया था? नौवें गुरु तेग बहादुर का। किन्होंने? जो औरंगजेब था इन्होंने। तो यानी मुसलमानों के खिलाफ किसको भड़काया था? पंजाब के लोगों को भड़काया था। तो इसलिए पंजाब के साथ कब मिला गया? 1858 के अंदर मिलाया गया। तो यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1947 स्वतंत्रता के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? तो पंजाब का हिस्सा था। और अलग की बात करें तो अलग कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुआ? तो पंजाब से। कौन सा हिस्सा? हरियाणा का। कितना परसेंट? 35.18% हिस्सा किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। ठीक है, अगर क्लास बच्चों आपको अच्छी लगे ना, तो कमेंट करके जरूर बताया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो। इस मेहनत का रिजल्ट अब जब एग्ज़ाम होना तब आना चाहिए। ठीक है, अपने मम्मी पापा की तरफ देखो। मैं तो कहता हूँ आपके रूम के अंदर सिर्फ आपके मम्मी पापा के सिवा किसी की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आप उठे ना तब उनकी तस्वीर दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है, इनके लिए हमें कुछ करना है, इनका नाम रोशन करना है। जब आप सोते हो तब जाग भी आए ना, तब उनकी तरफ एकदम नज़र जानी चाहिए, तब आप मोटिवेशन होगे। ठीक है, किसी के कहने से अगर बार बार मैं आपको कहूँगा ना, तो आप हो सकता है मेरी वीडियो देखना बंद कर दे, क्योंकि सर तो हर बार यही कहते हैं, हर बार। लेकिन जब आपके अंदर जुनून होगा ना खुद के अंदर, तब आप कुछ कर पाओगे। और ये तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अब भर्तियां होने वाली है हरियाणा पुलिस की भी और जीएनएम स्टाफ, एसआई की, यानी टोटल भर्तियां होने वाली है इस साल के अंदर। अगर इस साल में आपने जो अपना सपना वो अचीव कर लिया तो कर लिया, बाकी फिर कहते हैं किस्मत पे ही रोना रह जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका अभी। यानी 2019 के अंदर, 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, कौन सी विधानसभा थी? तो 14वीं विधानसभा थी। तो 2019 के अंदर जो कौन सी पार्टी उभरी थी? तो बीजेपी। कितनी सीटें मिली थी बीजेपी को? तो 40। अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस को कितनी मिली थी? 31। जेजेपी को कितनी मिली थी? तो 10। अगर जेजेपी को कितनी मिली थी? 10। अगर अन्य की बात करें तो अन्य को कितनी मिली थी? तो 9 मिली थी अन्य को। ठीक है, हरियाणा लोक हित पार्टी को कितनी मिली थी? 1 सीट मिली थी। हाँ, कांग्रेस को 31 मिली थी, 30 नहीं 31 मिली थी, सॉरी दोस्तों 31। ठीक है, और हरियाणा लोक हित पार्टी जो गोपाल कांडा सिरसा से जीते थे, उनको कितनी मिली थी? कांडा को 1। और अन्य को कितनी मिली थी? तो अन्य को मिली थी 7, सॉरी दोस्तों 7 मिली थी। ठीक है, अन्य को 7 मिली थी। और कांग्रेस को कितनी मिली थी? 31। अगर बात करें यानी कितनी हो गई टोटल? 40, 71, 81 और 8 है 89। तो 1 सीट और रहेगी, वो किसको मिली थी? 1 सीट आप मेरे को कमेंट करके बता रहे। इनेलो को, हाँ इनेलो को मिली थी भाई, इनेलो को मिली थी, जिसमें बाद में अभय चौटाला ने क्या किया था? अभय चौटाला ने वो इस्तीफा दे दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में। अब अभय चौटाला हर बार कहते हैं भाई अगर वहाँ पे आज इलेक्शन करवाया जाए तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। थोड़ा पानी पी लेते हैं, खांसी की प्रॉब्लम है आपको पता है काफ़ी लंबे समय तक, पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों खांसी पड़ी हुई है। काफ़ी लंबी चली अब की बार तो खांसी। पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता खालिस्तान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है। यह सोनीपत की रहने वाली है। यानी
जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, पहली महिला भारत की जो सोनीपत जिले के रहने वाली है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन रहेगी वो ऑप्शन में देखो, इसमें देवेंद्र झाझड़िया, एकता बयाना, दीपा मलिक, कमर ज्योति दलाल। तो दीपा मलिक है ना, दीपा मलिक जो भाला फेंक, तो इन्होंने क्या किया था, पैरा ओलंपिक में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था भाई, गोल्ड मेडल जीता था। और इन्हें क्या मिला, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, रजत पदक है, सॉरी दोस्तों, रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल। इन्हें क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो दीपा मलिक को मिला। इनका संबंध आ जाए तो बेंसवाल गांव, बेंसवाल गांव सोनीपत से रहेगा, सोनीपत से रहेगा। और इससे पहले पहले पुरुष कौन से, जो पहले पुरुष जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला पैरा एथलीट्स के अंदर, तो वो कौन थे, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया। ये पहले पुरुष थे, लेकिन पहली महिला जय कौन थी, दीपा मलिक। कहाँ से था इनका संबंध, बेंसवाल गांव सोनीपत से था। अगर बात करें हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी, तो दीपा मलिक रहेगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपा मलिक रहेगी। देवेंद्र झाझड़िया जो पहला व्यक्ति था पैरा ओलंपिक, पैरा एथलीट्स के अंदर जिन्हें क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर महिला जय जिनका सोनीपत से संबंध क्वेश्चन पूछा गया तो दीपा मलिक रहेगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपा मलिक रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र है, ये क्वेश्चन आप मेरे को बता देना। हरियाणा में कितने, कमेंट कर देना, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके बता दिए। हरियाणा के अंदर मारुति के कितने वीर निर्माण संयंत्र है, कमेंट करके बताना। मैं आपको नहीं बताऊंगा ऑप्शन भी, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की, उनका नाम है। ओलंपिक के अंदर पहली भारतीय महिला जिन्हें क्या मिला है, ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो रहेगी साक्षी मलिक भी, साक्षी मलिक। इनका संबंध आ जाए तो कहां से रहेगा, मोखरा गांव रोहतक से। इनकी जन्म तिथि पूछी गई थी एक बार, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका 3 सितंबर 1992 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 के अंदर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मोखरा गांव रोहतक के अंदर हुआ था। बात करें इनका और ऑप्शन की, तो गीता फोगाट, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट, इनका संबंध कहां से रहेगा, तो बलाली गांव चरखी दादरी से। पहले ये सोनीपत में आता था गांव, तो यानी गीता फोगाट, विनेश फोगाट और बबीता कुमारी, इनका संबंध कहाँ रहा था, बलाली गांव चरखी दादरी से। ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी दंगल, जो आमिर खान की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। इसमें एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो मेरे को भी याद नहीं रहा, आप एक बार वो सॉन्ग भी जरूर देखना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, राजा नार सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण खालिस्तान में करवाया गया। देखो बच्चों को कंफ्यूज कैसे करता है चस्सी, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना उसी में कंफ्यूज करता है। राजा नार सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण खालिस्तान में करवाया गया, तो कहाँ करवाया गया, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। तो ये कहाँ रहेगा, राजा नार सिंह खेल स्टेडियम, राजा नार सिंह खेल स्टेडियम, ये कहाँ रहेगा, तो ये फरीदाबाद में रहेगा। फरीदाबाद में बच्चे क्या जाते हैं, बल्लभगढ़ जाते हैं, लेकिन अच्छा सिंह क्या सही मानना है, फरीदाबाद सही मानना है। ठीक है, और बात करें भगत सिंह स्टेडियम की, तो भगत सिंह स्टेडियम कहाँ रहेगा, भगत सिंह स्टेडियम तो सिरसा। अगर अर्जुन स्टेडियम आ जाए तो अर्जुन स्टेडियम, ये कहाँ रहेगा, ये जींद के अंदर रहेगा। अगर बात करें चौधरी देवीलाल स्टेडियम, या तो ये 2 जगह रहेगा भी, कहाँ, गुरुग्राम और पंचकुला में, गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर। पंचकुला वाला पूछा गया था पीछे, प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें जिन बच्चों ने हरियाणा पुलिस का पीछे एग्जाम क्लियर हुआ था और वो फिजिकल के लिए गए थे, उनको तो अच्छी तरह याद है भाई। चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा पंचकुला के अंदर और गुरुग्राम के अंदर। पंचकुला वाला चसी ने सही माना था। अगर और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा,
पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी संगीत शैली रागनी और सांग के लिए खालिस्तान नामक सम्मान दिया गया है। सूर्य कवि, हास्य कवि, उद्य कवि, मौलाना। तो यानी जो पंडित लक्ष्मीचंद है ना, उनको क्या कहा जाता है हरियाणा के अंदर? सूर्य कवि कहा जाता है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। और क्या कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को? सांग सम्राट। सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है सूफी दर्शन की मीरा। अगर आ जाए हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? सोनीपत के जाट्टी कला गांव में, सोनीपत के जाट्टी कला गांव। उनको 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बहुत अच्छे सांगीत थे। कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद। अगर इनके गुरु का नाम आ जाए तो क्या था? इनके गुरु का नाम मान सिंह था। ठीक है। इनकी जो सांग थे वो कौन कौन से थे? पूछ ली जाते हैं सांग। तो कौन से रहेगी? शकुंतला, राजा भोज, गोपीचंद और द्रौपदी चीरण। शकुंतला, राजा भोज, राजा भोज और द्रौपदी चीरण। चीरण किसके सांग रहेंगे? तो ये पंडित लक्ष्मीचंद के सांग रहेंगे। देखो अलग अलग सांगियों के सांग एक भी हो सकते हैं, क्योंकि शकुंतला सांग कोई और भी तो गा सकता है और भी लिख सकता है। ठीक है। बात करें हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? देखो पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग बच्चों को याद होते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें आप मेरे को भी टेस्ट जरूर दिया करो, क्योंकि अगर आपका 2 महीने के बाद में, अगर 60 दिन के बाद में हरियाणा पुलिस का पेपर है ना, तो उसमें आपको क्या होगा? 60 को अगर 25 से गुणा करें तो लगभग 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और आपको ये पता लग जाएगा भाई हर रोज 25 में से आपके 2 गलत हो रहे हैं या 3 गलत हो रहे हैं। इसमें से जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, वो सबके ठीक होते हैं। नॉर्मल में बताता हूँ 20 क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं। आपको उन 5 क्वेश्चन को फाइट करना है, क्योंकि 20 तो हर बच्चे के ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर के, वो आपको फाइट करना है। आपको इसमें पता लग जाएगा भाई आपका 25 में से कितने ठीक हो रहे हैं, 23 हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो उसको बुक से पढ़ो भाई। ये मत देखो भी बाद में कमेंट करो, उसको बुक से पढ़ो कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, तब सिलेक्शन होगा। कमेंट करने से, अगर एक बार रट्टा मारने से आपको नहीं होगा, उससे फैक्ट याद करो, एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट, तब आपको जो 25 में से 25 आएंगे। ठीक है। जो ये अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 के अंदर हुई थी। ठीक है। इसमें किस ऑप्शन कौन कौन सा है? 22 दिसंबर 1945, 22 मई 1985, 20 जनवरी 1985। तो ये 22 दिसंबर 1985 भाई, 22 दिसंबर 1985 को किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा उर्दू अकादमी की। अगर हरियाणा उर्दू अकादमी की जो पत्रिका पूछ ले तो वो कौन सी रहेगी? जमुना तट। जमुना तट क्या रहेगी? पत्रिका रहेगी भाई। अगर हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछ ली जाए तो पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका तो कौन सी रहेगी? हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा। अगर आ जाए हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसकी पत्रिका कौन सी रहेगी? तो इसकी पत्रिका कौन सी रहेगी? शब्द बूंद। शब्द बूंद। अगर संस्कृत अकादमी की आ जाए तो संस्कृत अकादमी की, ये पत्रिका पूछी गई है बार बार। संस्कृत अकादमी कौन सी रहेगी? संस्कृत अकादमी रहेगी हरिप्रभा। हरिप्रभा। संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 के अंदर हुई थी। 2002 के अंदर, अगस्त 2002 के अंदर कौन सी अकादमी की स्थापना हुई थी? तो संस्कृत अकादमी की। अगस्त
2002 की। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर, सॉरी दोस्तों मैंने 12 लिख दिया, 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगर पत्रिका जाए हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी, जमुना तट। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी, तो अरिगंधा रहेगी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी आ जाए तो कौन सी पत्रिका रहेगी, शब्दबुंद। संस्कृत अकादमी आ जाए हरियाणा संस्कृत अकादमी तो कौन सी पत्रिका रहेगी, हरिप्रभा रहेगी। कब स्थापना हुई थी संस्कृत अकादमी की, तो अगस्त 2002 को हुई थी। हरियाणा उर्दू के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी एक पुरस्कार देती है, आली पुरस्कार, आली पुरस्कार, ठीक है। किसके नाम पे देती है, तो अल्ताफ हुसैन आली, जो उर्दू के शायर थे, अल्ताफ हुसैन आली। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पानीपत के अंदर हुआ था। पानीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके दरगाह आ जाए तो कहाँ रहेगी, पानीपत के अंदर रहेगी। ग्रुप डी के अंदर यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही इसी टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन हर सेट के अंदर, यानी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का था, तो हो सकता है अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ये तो आसान क्वेश्चन आप कर भी सकते हो। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है। हरियाणा दक्षिण पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, दक्षिण पश्चिम के अंदर। हरियाणा दक्षिण पश्चिम किसके साथ साझा करता है। देखो हरियाणा का मैप की बात करें ना, तो मैप इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जैसे भी आपको ठीक लगे। दक्षिण पश्चिम पूछा गया, ये कौन सा रहेगा, पूर्व, ये रहेगा पश्चिम, आ गया पश्चिम भी, उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसने क्या पूछा, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम, तो इस तरफ कौन सा रहेगा, राजस्थान रहेगा, राजस्थान, तो राजस्थान रहेगा। इस तरफ कौन सा रहेगा, पंजाब, ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इधर रहेगा, और इधर कौन सा रहेगा, दिल्ली, यानी ये रहेंगे। मैंने हरियाणा की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है, कौन से जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, ये मैंने करवा रखा है पहली क्लास के अंदर। उसमें आपको प्ले लिस्ट के अंदर वो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हरियाणा ट्यूटर ऑफ हरियाणा बुक का जो अपना प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। 20 से 22 मिनट की क्लास है, आप एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। हाँ, वो क्लास देखने के बाद आप मेरे को कमेंट कर देना। उसी क्लास के अंदर मैं हरियाणा की नदियाँ करवाऊंगा ना, तो वो आपको मैप के ऊपर करवा दूँगा। जैसे हरियाणा की नदियाँ यहाँ से निकलती है, यमुना नदी इधर आती है घग्गर, और इधर ही आती है मारकंडा नदी, साइवे नदी जो नीचे से आती है, ठीक है। यानी ये मैं सारे करवा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है, कमल। बहुत बार रिपीट भी हो चुका, बहुत बार करवा भी चुका हूँ, ठीक है। 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो इतना अच्छा लेवल बन जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, क्योंकि आपको पता लग जाता भी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विधानसभा सीट पूछा गया तो कितनी रहेगी, 90 रहेगी भी विधानसभा सीट। 1966 में बात करें तो कितनी थी, तो 54। 1967 की बात करें तो कितनी हो गई, 81। 1977 के अंदर कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई थी। 1977 के अंदर क्या कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी। अगली क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है, तो मारकंडा नदी, नर्मदा नदी, महानदी, चंबल नदी। कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है, तो मारकंडा नदी हरियाणा से होकर गुजरती है, यानी मारकंडा नदी। प्राचीन नाम क्या था इसका, अरुणा नदी था। भाई बहुत बार पूछा भी गया, अरुणा नदी प्राचीन नाम रहेगा। मारकंडा नदी की बात करें ना, तो हिमाचल प्रदेश में धरती दर नामक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मारकंडा नदी निकलती है। और हरियाणा में बात करें तो अंबाला में काला अम्ब नामक स्थान से, काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में अंबाला में प्रवेश करती है। और वहाँ से कुरुक्षेत्र से कत्थल में होकर किस नदी में गिर जाती है, सरस्वती नदी में गिर जाती है। कुछ पुस्तकें आपको बताएगी घग्गर नदी में गिर जाती है, सनीसा झील के अंदर, ठीक है। पढ़ते रहा करो भी लगातार, अगर आप पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहो तो एक दिन जरूर सक्सेस होगे। अगर आपने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले किस्मत वालों को इतने बहुत कम छोड़ के जाते, छोड़ के ही न जाते। मेहनत करने वाले सब अचीव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा के किस जिले में खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा पंचकुला के अंदर। देखो क्वेश्चन आपको आते हैं फिर भी गलत होते हैं। टेस्ट जो मैंने रखा है नहीं हर रोज, वो टेस्ट मैंने इसलिए नहीं रखा भी आप उसमें फटाक से क्लिक करो और बच्चों से आगे निकल जाओ।
देखो मैं जो 25 क्वेश्चन टाइप करता हूँ ना, तो उसमें आपको पता है टाइम लगता है, यानी एक क्वेश्चन का मान के चलो 1 मिनट टाइप करने में लगता है। आपके पास 1 मिनट है, क्यों जल्दी करते हो? आज तक 25 में 25 किसी बच्चे के नहीं, किसी ने नहीं कहा सर मेरे 25 में 25, क्यों जल्दी करते हो? अगर आपके पास टाइम है तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आंसर दो। क्योंकि बच्चे फिर बाद में कहते हैं सर मेरे को आ रहा था, ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अरे यही तो ठीक करने हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम देने के बाद जब आप बाहर आते हो ना, सर मेरे को 2 आ रहे थे वो गलत हो गए, तो वो आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वहाँ से प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। आराम से क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर क्लिक करो भी आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो बच्चा कमेंट करता है नीचे ABC, प्लीज़ वो कमेंट मत करो, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए टेस्ट रखा गया है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट मत किया करो। कमेंट आपके लिए ऑन इसलिए किया गया भी आपके कोई डाउट हो। अगर यही कंडीशन नहीं तो फिर कमेंट बंद करने पड़ेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट मत किया करो। हाँ, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन अवश्य डालता हूँ, अगर किसी का डाउट हो तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा के किस जिले में खोली रेतान वन्य जीव पार्क है? तो कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। अगर टोटल आ जाए तो हरियाणा में कितने हैं? 8 रहेंगे भाई, 8 वन्य जीव पार्क, 2 नेशनल पार्क रहेंगे, 2 आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव पार्क के 2 आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। पंचकुला में कितनी है? 2 रहेंगे भी। एक कौन सा है पंचकुला में? खोली रेतान, और दूसरा वीर शिकारगढ़ पंचकुला में रहेगा। और झज्जर में कितने रहेंगे? 2, खप्परवास और बिंडावास वन्य जीव पार्क कहाँ रहेंगे? झज्जर के अंदर रहेंगे। अगर कुरुक्षेत्र के अंदर आ जाए छिला कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर नारसिंह वन्य जीव पार्क कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। सिरसा के अंदर कौन सा है? अबूबशहर वन्य जीव पार्क रहेगा, सिरसा के अंदर रहेगा। एक और कौन सा रहेगा? यमुनानगर वाला। यमुनानगर में कौन सा रहेगा? तो कलेसर वन्य जीव पार्क रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में सबसे अधिक की फसल की खेती की जाती है? तो सबसे अधिक की कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो गेहूं की जाती है सबसे अधिक। गेहूं की बात करें, सबसे अधिक किस खेती की फसल की जाती है? तो गेहूं की। और किस जिले में सबसे अधिक गेहूं होती है? सिरसा में। बात करें सिरसा में और क्या होता है? आंवला। और कौन सा होता है? आंवला के बाद में कपास भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा के अंदर होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं गेहूं है ये खरीफ की फसल है या ये रवि की फसल है, तो क्या किसकी फसल रहेगी? रवि की फसल रहेगी, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखो गन्ना। गन्ना कहाँ ज़्यादा होता है? यमुनानगर में। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ज्वार होती है रोहतक के अंदर। और कौन सा इसमें? देखो ज्वार होता है। बाजरा ही पूछ लीजिए, बाजरा कहाँ होगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। बाजरा महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर सरसों आ जाए वो कहाँ रहेगी? सरसों भिवानी के अंदर। खुम्बी का उत्पादन आ जाए तो खुम्बी का उत्पादन कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। खुम्बी का उत्पादन कहाँ रहता है? सोनीपत में अधिक होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है? चौधरी भजनलाल, श्री शैलजा कुमारी, श्री जसवंत सिंह, रणदीप सुरजेवाला। तो जो जसवंत सिंह है ना, ये कहाँ से? हरियाणा से नहीं है। जसवंत सिंह हरियाणा से नहीं है। आराम से आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेरे को लगा है तबीयत कुछ फिर डाउन होने लगी है, तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। जो हिंदी के क्वेश्चन भी रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारा सोल्यूशन करवाऊंगा पेपर का, टेंशन मत लेना। अगर आपने मेरे साथ जुड़े हो ना, तो मैं तो कहता हूँ जो हौसला बना के चले आना वही हौसला रखना। एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी, पक्का, कोई भी नहीं रोक सकता हमें जीतने से। अगर आपने खुद ने ठान लिया है तो, वरना किसी के कहने से आप जीत नहीं सकते। अगर आपने खुद मन में ये ठान लिया भी मेरे को ये करना है, तो आप जीत सकते हो, वरना कोई नहीं जिता सकता आपको। क्योंकि जो अपने होते हैं वो धक्का देते हैं डुबोने के लिए, लेकिन हमें कोशिश करने भी हम तैरना सीख जाएं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पाटलिपुत्र को अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जो प्राचीन नाम था, अब क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। और किसने बचाया था पाटलिपुत्र? तो उदयन ने।
जो अर्यक वंश का था, अर्यक वंश का शासक उदयन ने कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र शहर बसाया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी आ जाए ना, मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। बाद में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया था? पटना कर दिया गया था। ठीक है। बात करें जो मौर्य साम्राज्य का एक शासक था अशोक, अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? टोपरा। पहले टोपरा कहाँ आता था? अंबाला में आता था, लेकिन अब कहाँ रहेगा? यमुनानगर में, यमुनानगर में टोपरा अभिलेख मिला है। तो किसके है? अशोक के रहेंगे। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य के अशोक जो सम्राट था उसके अभिलेख कहाँ मिले हैं? जो टोपरा पहले कहाँ था? अंबाला के अंदर था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? यमुनानगर के अंदर, वहाँ से अभिलेख मिले। ठीक है। और बात करें जो अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, कहाँ पे? थानेसर में। अशोक ने एक स्तूप बनाया था थानेसर में, और उसमें क्या रखा हुआ है? महात्मा बुद्ध के अवशेष गए थे। महात्मा बुद्ध के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? जो थानेसर का स्तूप है ना, उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? देखो, ये मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन था, भारत ने आज तक कितने मिस वर्ल्ड किताब जीते हैं? भारत ने आज तक कितने मिस वर्ल्ड किताब जीते हैं? देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपने पढ़ा है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। मिस वर्ल्ड आज तक कितने किताब जीते हैं? तो आज तक मिस वर्ल्ड 6 किताब किसने जीते हैं? भारत ने जीते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 6, लेकिन याद तो रहता है। मानुषी छिल्लर ने जीता है, एस.वी. राय ने जीता है, यानी इन्होंने क्या जीता है? रीता फारिया ने जीता था। ठीक, और किसने जीता था? प्रियंका चोपड़ा ने। यानी किसने जीता था? मैं आपको बताता हूँ, रीता फारिया। रीता फारिया कब जीता था? रीता फारिया ने तो 1966 के अंदर। फिर ऐश्वर्या राय, इसने कब जीता था? 1994 के अंदर। फिर बात करें युक्तामुखी, युक्तामुखी इन्होंने कब जीता था? इन्होंने जीता था 1999 के अंदर। बाद में प्रियंका चोपड़ा, इसने कब जीता था? प्रियंका चोपड़ा ने, इसने 2000 के अंदर जीता था। ठीक है, कितने हो गए? 5। उसके बाद में मानुषी छिल्लर ने कब जीता था? मानुषी छिल्लर ने 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी थी। कितने हो गए? 3 और 2 5। एक कौन सा रहेगा इसमें? डायना हेडन 1997 के अंदर। डायना हेडन 1997 के अंदर क्या जीता था? मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। यानी आज तक भारत ने कितने जीते हैं? 6 जीते हैं। मानुषी छिल्लर का बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है? बामडोली झज्जर से इनका संबंध है। बामडोली गांव झज्जर से इनका संबंध है। ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी। तो ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी? ये मेरे को आप कमेंट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? राज्यसभा के सदस्य खालिस्तान द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगर आज किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है राज्यसभा का, तो किस अनुच्छेद के अंदर रहेगा? अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के अंदर रहेगा। अगर लोकसभा का आ जाए ना, राज्यसभा का 80 के अंदर, अगर लोकसभा देखो पहले करके आए हैं, इसका किसमें है? 81 के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी अगर इस राज्यसभा क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, उच्च सदन क्यों कहा जाता है? कौन कौन बनी थी मिस वर्ल्ड? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, और कौन सी थी वो मैंने आपको बताया था, हेडन, कौन सी? डायना हेडन बनी थी। ठीक है, यानी उच्च सदन क्यों कहा जाता है? तो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद के कारण अनुच्छेद इनको कहा जाता है 312 और कौन सा है? 249 के कारण उच्च सदन कहा जाता है। 312 के अंदर क्या, जो सिविल सर्विस जो भर्तियां होती है ना, अखिल भारतीय सिविल सर्विस, उसका सर्जन कौन करता है? तो उसकी सर्जन राज्यसभा कर सकती है सिविल सर्विस का। ठीक है, अगर 249 के अंदर क्यों कहा जाता है? 249 अनुच्छेद के अंदर, क्योंकि 249 के अंदर है ना, जो राज्य सूची का विषय ना, राज्य सूची का विषय, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकते हैं। कौन? राज्यसभा कर सकती है। जो राज्य सूची का विषय है तो उसको क्या कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा क्वेश्चन था? उसमें मैंने पूछा था भाई भारत के अंदर पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। हरियाणा के अंदर आ जाए तो किसको रहेगा? 22 अप्रैल को रहेगा। और क्वेश्चन क्या था? और क्वेश्चन था भाई विधानसभा के अंदर प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे?
सभी बच्चों का लगभग गलत हुआ था। प्रथम विपक्ष का नाम प्रताप सिंह दौलतपुर, प्रताप सिंह दौलतपुर क्या थे, ये विपक्ष के नेता थे, प्रथम विपक्ष के नेता थे। ठीक है, अगर बात करें अब हिंदी के क्वेश्चन की, तो हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे। देखो हिंदी कैसे हिंदी करा देती है ये तो आपको भी पता है, क्योंकि जो ग्राम शिक्षा का पेपर हुआ था उसमें आपने देख लिया होगा हिंदी कैसे हिंदी करवा देती है। तो इसमें था प्रायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। धर्म, धर्म होता है, धर्म को क्या कहते हैं, मजहब। उर्दू भाषा के जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, मजहब कह सकते हैं धर्म को, मजहब। ये इसका प्रायवाची रहेगा। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द, यानी एक दिया गया शब्द है उसका विलोम शब्द चुनना में क्या रहेगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द। आगे है, आगे शब्द दिया गया तो आगे का क्या रहेगा, पीछे। आगे क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, उद्दे आ गया, उद्दे दूसरा ऑप्शन उद्दे, तो उद्दे क्या रहेगा, अस्त। ठीक है, उद्दे मान ली सुबह सूर्य उद्दय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। ठीक है, और क्या इसमें गुलाम, गुलाम का क्या रहेगा, आजाद। गुलामी आ जाए तो आजादी। ठीक है, यानी ये विलोम शब्द रहेगी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, उंगली उठाना। तो उंगली उठाने का मतलब क्या है, उंगली उठाना। मुहावरे का अर्थ क्या, दोष लगाना, दोष लगाना। ठीक है, लगाना आएगा, लगाना नहीं। हिंदी में मात्रा की ध्यान रख लेना, अगर आपकी मात्रा भी गलत हो गई ना तो आपका 1 नंबर कम हो सकता है। ठीक है, परिस्थितियां शब्द का सही एक वचन सुनिए। परिस्थितियां क्या रहेगी, परिस्थितियां, इसका एक वचन क्या रहेगा, परिस्थिति। परिस्थिति, परिस्थिति इसका रहेगा। ठीक है, यानी मात्रा की ध्यान रखना, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अगर वहां से आपका अगर गलत होगा ना, शुद्ध वर्तनी में आएगा ना तो वहां आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नीति शब्द का सही बहुवचन सुनिए। नीति, तो नीति क्या रहेगा, नीतियां। नीति क्या रहेगा, नीतियां रहेगा। ठीक है, ये थे आज का प्रीवियस ईयर पेपर। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, टारगेट गवर्नमेंट जॉब। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, आपका प्यार और आपका सहयोग बना रहे, आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी क्लास लेके आता रहूँ। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना और पॉजिटिव रहना। आने वाले जो 60 दिन है वो आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन दिन होंगे। जो 60 दिन, अगर आपने इन 60 दिनों में मेहनत कर ली तो उसके बाद में आपके, मैं कहता हूँ इतने अच्छे दिन आने वाले हैं, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, भगवान से दुआ करूँगा भाई आपका दिन भी अच्छा रहे, आने वाली लाइफ भी आपको अच्छी रहे, आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिले, आपके मम्मी पापा भी खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।